ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। श्री द्वारिकाधीश आदर्श आर्य हिंद व्यायामशाला ने गुरु कल्याण प्रसाद शर्मा की मूर्ति समारोह पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित की। इससे पहले व्यायामशाला ने चल समारोह निकाला जो शहर के प्रमुख क्षेत्रों से गुजरा। चल समारोह में आगे हाथी चल रहा था, उसके पीछे बैंड बाजों की सुमधुर गूंज पर भक्त नाचते हुए चल रहे थे। जगह जगह चल समारोह का भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गुरु कल्याण प्रसाद शर्मा एक ऐसे शख्स रहे जो पहलवानी के अलावा हर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे थे। उनका सहजता से हर एक से मिलना ही उनकी पहचान थी, जो उनके चाहने वालों के दिल में आज भी कायम है। चल समारोह प्रमुख मार्गों से होता हुआ सुनारों की गली स्थित व्यायामशाला परिसर में पहुंचा, जहां व्यायामशाला में विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जावरा के ग्राम हतनारा में एक यात्री बस पुलिया से नीचे लटक गई। गनीमत रही बस पुलिया से नीचे नहीं गिरी, अन्यथा बस में बैठे कई यात्री हताहत हो जाते। घटना रविवार दोपहर की है, जब सैलाना से जावरा की ओर जा रही बस हतनारा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिया पर आधी लटकी हुई बस में लगभग 30 यात्री सवार थे, जिन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हड़बड़ी में 4 यात्रियों को मामूली चोटें भी आई। घटना की सूचना मिलने पर सैलाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सैलाना पिपलोदा मार्ग पर से दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाकर ट्रैफिक शुरू करवाया। सैलाना से जावरा जा रही CRK MP 43 E0302 ताज बस सर्विस की निजी यात्री बस थी, जो हतनारा के पास अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे उतर गई। बस के स्टाफ के अनुसार स्टीयरिंग फेल होने से यह घटना हुई। वहीं कुछ यात्रियों का कहना था चालक बस को तेज रफ्तार से चला रहा था, तभी अनियंत्रित होकर बस पुलिया से नीचे लटक गई। गनीमत यह रही कि बस नदी के पानी में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शहर को सफाई में नंबर 1 बनाने के सभी दावे फैली बड़ी गंदगी ने ध्वस्त कर दिए। शहर में जगह जगह अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बनने लगे हैं, जो स्वच्छ और सुंदर रतलाम की परिकल्पना को नकारा साबित कर रहे हैं। हनुमान रुंडी क्षेत्र में भी निजी जमीन को कचरा घर बना दिया गया, जहां दूसरे क्षेत्र के लोग और स्वयं निगम सफाई कर्मी आकर कचरा फेंक जाते हैं। क्षेत्रीय रहवासी ने बताया, मेरा नाम सुनील अग्रवाल। ये कितने दिन से कचरा पड़ा है? क्या नगर निगम के कर्मचारी आते हैं या नहीं आ पाते? आते हैं, लेकिन आसपास के एरिया का सभी कर्मचारी का कचरा मोहल्ले के स्तर पे, जो आसपास गली वगैरह कचरा भी इधर ही डालते हैं, और जैसे भी आती है ट्रक आता है भरा के साथ जाता है। बाकी कचरा ग्राउंड बना दिया निजी जमीन पे। अभी इस बारे में कितनी बीमारियां वगैरह चल रही है, तो भी अधिकारी को सुनवाई वगैरह चली? अब ये तो अधिकारी शायद सुस्त हो गए या नींद में घूम रहे हैं। सारा नगर मतलब गंदगी के ढेर पे बैठा है। स्वच्छ भारत की कल्पना ऐसे थोड़ी होगी। एक तरफ रतलाम नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास चला जा रहा है, और दूसरी प्रयास तो चल रहा है, लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा। इस बारे में जनता जागरूक है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी नगर निगम वगैरह सब सोए हुए हैं। इस विषय में केंद्र सरकार ध्यान दे। और क्या? कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये सुनार बावड़ी, चांदनी चौक एरिया, हनुमान डुंडी, आसपास का सभी का कचरा ग्राउंड बना रखा है। ये नजारा सिविक सेंटर क्षेत्र का है, जहां अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे का ढेर लगा रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कचरे के ढेर को उठाने निगम की कचरा गाड़ी भी नहीं आती है।
शहर के केबल ऑपरेटर्स ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। पुलिस कप्तान के नाम ज्ञापन एएसपी इंद्रजीत सिंह बकरवाल ने लिया। ज्ञापन में कहा गया है कि दूसरी केबल कंपनी बिना सूचना दिए उपभोक्ताओं के घर से सेटअप बॉक्स निकाल कर ले जा रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोनों प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई है। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रशांत शर्मा ने बताया, सर ये केबल के बारे में अवैध कनेक्शन जो किए जा रहे हैं और रतलाम शहर को डिस्टर्ब किया जा रहा, उस कारण से हम ज्ञापन देने आए थे। एक तो अपने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को। ज्ञापन का कारण क्या रहा? ज्ञापन का कारण ये है कि क्या नाम है, एक हेथवे करके कंपनी है, वो हमारे सेटअप बॉक्स बिना खबर करे निकाल के ले जा रही है और उसकी जगह दूसरे बॉक्स लगा के और कस्टमर को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिससे पूरे व्यापार की में हानि हो रही है और विवाद वाली स्थिति हो रही है शहर में। इसलिए इस विवाद वाली स्थिति नहीं हो इस कारण से हम ज्ञापन देने आए हैं। अर्जुन नगर में विद्युत कंपनी की विद्युत पोल की लाइन अस्त व्यस्त हो रही है, जिसकी केबल टूटकर नीचे जमीन पर गिर गई है। जमीन पर गिरे विद्युत केबल के कारण एक बेजुबान जानवर की जान चली गई। बताया जाता है इस केबल से कुत्ते को करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसकी जगह किसी इंसान की भी जान जा सकती थी, पर जिम्मेदार आंख बंद कर जो बैठे हैं, जो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम की स्ट्रीट लाइट भी 2 वर्षों से डायरेक्ट चल रही है और कुछ बंद पड़ी है। कई बार विद्युत कंपनी को अवगत कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला कलेक्टर को भी 2 बार आवेदन देकर अवगत कराया गया, पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। आज एक जानवर की जान चली गई, कल हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जवाबदारी विद्युत विभाग के अधिकारियों की रहेगी। क्षेत्रीय रहवासी ने बताया। और अधिकारी सुन ही नहीं रहे कोई भी मामले। 4 बार हमने फोन लगा दिया पर कोई सुन ही नहीं रहा। और ये कुत्ता मारा, उससे चेट गया और पड़ा हुआ है। इससे पहले और किसी को लगा करंट यहाँ पे? इससे पहले बकरियों को लगा करंट, तो उनको फेंक दी। किसी बच्चे वगैरह कोई? और इंसान यहाँ रोटी रखने आते हैं यहाँ पे। सोम प्रदोष को शास्त्री नगर स्थित शिव मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान किया गया। श्री विश्वकर्मा कृपा धाम मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक स्वरूप 108 शिवलिंग बनाकर रुद्र अभिषेक किया गया। धार्मिक अनुष्ठान पूज्य गुरुदेव मंगलदास जी, पंडित दिनेश व्यास घटवास वाले, पंडित आनंदी लाल शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इधर भी संत बैठे, इधर भी संत बैठे और अंदर भी संत बैठे हैं। ये संत जो है ना, भगवान का दर्शन है। संत भी है और भगवान भी उनके अंदर विराजमान है। हमको अपने अंदर या आप लोगों के अंदर किसी के अंदर कोई बात हो तो देख पाए या ना देख पाए, पर संत में तो हम देख ही पाए। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।